आज हमारे साथ एक ऐसे हीरे हैं जिनकी परख करके हम लेकर आए हैं आपसे रूबरू कराने, और ये भी बहुत तराशे गए हैं वक्त के साथ। तो वेलकम करना चाहेंगे चेतन भाई का। हाय भाई, अ, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं इसको अंजाम देने का, और फाइनली मुझे ये चर्चा करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस चेतन भाई। जब भी मैंने आपका काम देखा ना, उस काम ने मुझे कहीं ना कहीं इतना इम्प्रेस किया। चाहे आपका काम आंखों देखी में हो, आपकी दाढ़ी सफ़ेद हो रही है, सफ़ेद जैसे चमेली का फूल, सफ़ेदी की चमकार लगातार बार बार। पास्ट में हो, उसके अलावा पगलैट में आपकी लेंथ काफ़ी अच्छी थी। हमने आस्तिक का अंतिम संस्कार किया है तो नियम से रहना है 13वीं तक। सिगरेट, शराब, गुटखा सब बंद। दिन में एक टाइम खाना, बिना हल्दी लहसुन प्याज के। लेकिन आपका काम उससे ज़्यादा वो इम्प्रेसिव रहा। कितना फ़र्क पड़ता है लेंथ होना नहीं होना? मतलब मुझे लगता है कि जब आपके पास में कोई भी टेक्स्ट आता है, स्क्रिप्ट आती है, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि वो प्रोटैगनिस्ट है कि कैरेक्टर है कि क्या है। मतलब आप सीन में जब एंटर करते हैं तो सीन में तो आप एक किरदार है। वो फिल्म में कितने सीन्स हैं उसके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उस सीन में वो क्या कर रहा है उतना ही सोचना चाहिए। तो मेरी अप्रोच हमेशा से वही रही है कि मैं उस सीन में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता है मेरा कैरेक्टर, उतना देखो। ऐसा भी हुआ है कई जगह कि जब स्क्रिप्ट लेवल पे था तो काफी लंबी लेंथ थी, लेकिन जब फाइनल फिल्म आई, एडिटिंग टेबल पे गया था। हाँ, तो लेंथ मैटर नहीं करती है। आप कंट्रीब्यूट क्या कर पा रहे हो वो मैटर करता है। और हाँ, ठीक है, तो मज़ेदार रहा। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा इस मामले में कि जिस तरह के डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करना था, उस तरह के डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और शुरुआती दौर से ही मिल गया आपको। शुरुआती दौर से ही मैं बहुत लकी रहा, जबकि मैंने हाथ पैर सब मारे थे। लेकिन हाँ, अब तक आपने जैसे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, हाँ, एक सैडिस्ट कैरेक्टर हाँ, जो हमेशा किसी अनहोनी से गुजर रहा है, किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से गुजर रहा है, और उसमें मतलब क्या दिलो दिमाग में चलता है इस एज में, जिस एज में भी आप हैं? तो जब ये सब, मतलब ये दो अलग अलग, इसमें बहुत सारे सवाल आ गए हैं। पहला एक ये आ गया कि वो जो तमन्ना थी जिससे एक्टिंग शुरू की गई, हाँ, है ना, तो वो आइडिया कुछ और ही था। मतलब मेरे लिए अधिकतर जो हमने देखा है कि अधिकतर लोग जो एक्टर बनते हैं वो बनते हैं कि उन्होंने फिल्में देखी होती हैं, हीरो देखा होता है और हीरो बनना होता है। बेसिकली सवाल वही था मेरा, हीरोइज्म हाँ, अंदर। करेक्ट करेक्ट। तो वैसा वाला मसला था नहीं मेरे साथ। मेरा था कि मैं पढ़ने वढ़ने में ठीक था। पिताजी जो मेरे हैं, उनका ख्याल था कि मुझसे थिएटर कराया जाए, वो किया करते थे। तो उन्होंने फिर मुझे इनिशियल वर्कशॉप्स वगैरह दिलवाई, और फिर उन्होंने जब मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस देखा और देखा कि लोग थोड़ा बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो उनको लगा कि हाँ, इस पर मेहनत की जा सकती है। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे और ट्रेनिंग दिलवाई, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया। तो क्योंकि मेरा थिएटर में घुसना या एक्टिंग में घुसना किसी चीज़, किसी फिल्म या किसी परफॉर्मेंस से इंस्पायर होके आना नहीं था। अच्छा, मेरा ऐसा था कि मेरे पिताजी ने बोला और मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। मुझे जो मज़ा आ रहा था वो इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे मज़ा क्यों आ रहा था। फिर मतलब मेरा क्या, अगर मैं किसी से इंस्पायर होके नहीं आ रहा हूँ तो मुझे क्यों मज़ा आ रहा है। तो वो मेरे लिए ये था कि एस्केप एक था कि वो जो 10, आप शाहरुख खान को देख के नहीं आए थे industry नहीं, में? मतलब वैसा नहीं था कि हीरोइज्म वाली बात नहीं थी। मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे ये बहुत जादू इरफान लगता खान है। बनना था। हाँ, खैर वो तो हाँ, लीजेंड है, वो तो मतलब एक हिसाब- सिचुएशन होता है कि हाँ, एक वहां तक पहुंचना होता है। हाँ, वो कहीं बेंचमार्क है इरफान साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो कि तो वहां जादू वहां है। तक पहुंचना है। दो बेंचमार्क मैं मानता हूँ हर एक्टर की लाइफ में। मैं जो समझ पाता हूँ कि अगर मैं एक्टर होता तो मैं दो बेंचमार्क सेट करता, एक शाहरुख खान वाला, एक इरफान खान वाला। तो मुझे, आप किधर जा रहे हैं, किस बेंचमार्क की तरफ आप जाना, आपको लगता है मतलब कि मैं ये सब कुछ करते हुए आप किधर, किस तरफ आपका रुख हो रहा है अभी? पता लगता है? ऐसा नहीं पता लगता है? नहीं, अब मैंने, मतलब मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ इरफान सर जैसा कुछ अचीव करना। मतलब ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट, हर कलाकार की इच्छा होती है कि आप अपने क्राफ्ट में इतने आगे चले जाओ अच्छा। कि आप वो जादू Create क्रिएट कर सको। मतलब जो बात मैं इनिशियली कह रहा था कि सिनेमा की कितनी खूबसूरत बात है कि आपको
आपको पता है आप टिकट लेके गए, आपको पता है वहां पे जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो सब झूठा है, आपको पता है वो एक्टर है, उसका असल नाम भी नहीं है ये, आपको ये भी पता है कि जो वो बोल रहा है वो किसी ने लिखा है, आपको पता है जो गाना चल रहा है वो भी उसने नहीं गाया है, आपको सब पता है, बावजूद उसके आप उसके साथ में हंसते हो, उसके साथ रोते हो, आप सारी चीजें फील करते हो, और आप जब घर जाते हो तो आप सोचते हो उसके बारे में। तो जब आपको हम और क्या बेच रहे हैं, इमोशंस बेच रहे हैं, स्टोरी बेच रहे इमोशंस हैं। बेच रहे हैं, हम ऐसी चीज बेच रहे हैं कि देखो ये जो तुमने जिया है तुमने सिर्फ नहीं जिया है, तुम्हारे अलावा भी कोई इससे गुजरा है, हम वो भरोसा बेच रहे हैं। ये क्यों बेच रहे हैं, सही बात है। और वो कितनी जादुई चीज है कि मतलब लोग बावजूद उसके आते हैं और लोग देखते हैं और लोग आनंदित होते हैं, कुछ सोच अपने साथ लेके जाते हैं। जो बिहाइंड वर्क होता है वो क्या होता है कैरेक्टर को अप्रोच करने का, आपका क्या है? मेरा बहुत बेसिक है, वैसे हर फिल्म पे अलग होता हाँ। है, जैसे अलग अलग डायरेक्टर्स हैं तो कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो चाहते हैं कि काफ़ी तैयारी हो, क्योंकि उनको हर चीज़ बहुत टेक्निकली स्ट्रांग चाहिए होती है और हर चीज़ एक एक तरह से चाहिए होती है, थीम पे डिपेंड करता है। कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑन स्पॉट आपके साथ क्या घट रहा है या उस वक्त आपको क्या महसूस हो रहा है उस पर ज़्यादा आधारित होता है सब कुछ, तो कोई एक चीज़ आप सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते। जिसके लोगों का होता है कि उनको लगता है कि मैं गेटअप में आ गया तो मैं कैरेक्टर में आ गया हूँ। कई लोगों का, कुछ लोगों का होता है कि उन्हें लगता है कि लाइनें मुझे पूरी याद है, अब मैं इसको अपने तरीके से बोलूंगा तो मैं कैरेक्टर को अप्रोच कर लूंगा। मेरा इनिशियली जो सबके लिए मेरा बेसिक एक होता है वो होता है कि मैं पढ़ता बहुत बार हूँ, मैं उसी एक स्क्रिप्ट को 50 बार पढ़ता हूँ, अगर समय और मिले तो और ज़्यादा बार पढ़ता हूँ, और सिर्फ ड्राई रीड करता हूँ उसका, उसमें कुछ मतलब ड्राई रीड मतलब कि आप इमोशन नहीं डालते हैं, बस एक बार आप उसको, हाँ आप उसको सिर्फ पढ़ते हो, कैसे आप नोवेल पढ़ते हो लाइन की तरह, लाइन बाय लाइन आप पढ़ते हो उसको, बस उतना। और उसके बाद में फिर वो खुद रिवील करना शुरू करती है खुद को कि अच्छा इसने बात बोली तो क्यों बोली, इसने ऐसे जवाब दिया तो क्यों दिया, इसने यही शब्दों का चयन क्यों किया, तो वो क्यों जो है वो फिर मैं हर लाइन का लिखता हूँ, हर लाइन का कि ये यहाँ से वहां तक चल के गया तो क्यों गया होगा चल के, तो वो 5 W जो होते हैं वो उन पे काम हो जाता है। हाँ Where, why? हाँ, सो वो काम हो जाता है, तो ये बेसिक होता है। उसके बाद में डिपेंड करता है कि डायरेक्टर एग्जैक्टली क्या चाहता है। जैसे पगलैट का मुझे याद है, तो पगलैट में बहुत टाइम तक उमेश सर से बात हुई और हम लोग कर रहे थे तैयारियां, स्क्रिप्ट में वैसे ही पढ़ रहा था, लेकिन कोई तिलस्म वाली बात होती है कि आपको कुछ एक ऐसी चीज चाहिए होती है कि आप जब भी याद करो आप पहुंच जाओ वहां पे। पहुंच जाओ, एग्जैक्टली, हाँ। है ना, तो उस वक्त मैं कविताएं वगैरह बहुत पढ़ रहा था, दुष्यंत कुमार सर, हाँ। तो शायद से दुष्यंत कुमार सर की ही ये कविता है बहुत अच्छी, और वो मेरे कैरेक्टर में बहुत जा रही थी, और वो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अचानक से आ गई थी सामने, तो मैं यार ये तो सब बैठ रहा है एकदम से। तो वो कविता थी कि नजर नवाज नजारा बदल ना जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल ना जाए कहीं, वो देखते हैं तो लगता है नींद हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निकल ना जाए कहीं। क्या लाइन है ये। और ऐसे करके उसके बहुत सारे आगे के भी जो शेर है वो सारे के सारे बहुत सही बैठते हैं, तो मेरे को बड़ा मजा आया, और मैं फिर रोजाना एक बार सेट पे जाने से पहले वो पढ़ लिया करता था, तो वो बड़ा वर्क करता था। बिन्नू का सपना एक शॉर्ट फिल्म है, कलू बहल ने डायरेक्ट करी है, उस फिल्म में कुछ भी डायलॉग्स नहीं थे, और उस फिल्म का प्रोसेस और अलग था, उसका खैर हम कभी और बात करेंगे उस पे। हाँ, तो ये लाइनें याद करने का कितना प्रेशर रहता है? जैसे कि आप आपको देखिए, में जो मोनोलॉग है आपका, हाँ। वो लगातार 2-3 मिनट का मोनोलॉग है, हाँ। और वो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको याद कर ले, उसमें बहुत चांसेस है कि आप भूल भी सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि बाल का खाल होता है, बाल का खाल, मतलब जो इस तरह की मोनोलॉग, हाँ। वो तो उसको प्रिपेयर करने का क्या मैकेनिज्म होता है कि मतलब कैसे प्रिपेयर करते हैं इस तरह के मोनोलॉग्स? वो बिल्कुल लिखा हुआ था या आपने उसको इम्प्रोवाइज किया? नहीं, वो पूरा लिखा हुआ था, वो रजत सर का जीनियस है, उनका लिखा हुआ था और बहुत अच्छा लिखा हुआ था। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। सो याद करना इशू नहीं होता, आप थिएटर में होते हो तो 1.5 घंटे का प्ले है, 1 घंटे का प्ले है, आपको अपनी या दूसरे की भी लाइनें याद रखनी पड़ती हैं, कभी भी मैनेज करना पड़ सकता है, तो वो याद करना मसला नहीं होता, मतलब क्योंकि वो ट्रेनिंग वैसी हो गई। हाँ, उसको इमोट किस तरह करना है या वहां पे जाके क्या करना है, वो मसले होते हैं, क्योंकि ये मुझे होता है याद कि है लाइन बाय लाइन याद वो हो जाता है, वो करते करते हो जाता है। मैं बाकी चीजें भूल जाता हूँ, मैं लोगों का नाम भूल जाता हूँ, डेट टाइम सब भूल जाता हूँ, लाइनें याद हो जाती है मुझे, इतना है। तो वो मसला नहीं था,
बल्कि आंखों देखी पे तो हुआ ये था कि एक हफ्ते बाद ही मैं पूरा याद कर चुका था। हम्म, एक हफ्ते में याद तो हो गई थी लाइनें। हम्म, और जैसे ही हमको मोनोलॉग मिलता है थिएटर में, हम्म। तो हमारा जग जाता है, अंदर के actor। मतलब अश्वत्थामा है ना, तो वो जग जाते हैं कि अब तो परफॉर्म करना है भाई साहब। तो मैंने फैल फैल के किया परफॉर्म, मतलब जो मैं होमवर्क करके गया था। हाँ। और छोटा ही था मैं, कितना मतलब 2011 में हमने शूटिंग की थी। हाँ। मैं 11th 10th में हूँ था। हाँ। तो तो मैं घर से पूरा फैल फैल के ऐसा करके मैंने तैयार कर लिया। स्क्रिप्ट भी नहीं थी वैसी, हाँ। ऐसे थे नहीं डायलॉग्स वो। तो मैं ऐसे तैयार करके गया और कोई रिहर्सल नहीं हो रही है, कुछ नहीं। हम लोग पहुंच गए सेट पे, सुबह से मैं हूँ और रजत सर बाकी सब शूट कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमारा सीन भी आ गया, सब लोग बैठ भी गए और सब मतलब बहुत सीनियर, सर सुपर सीनियर सब। संजय मिश्रा, संजय मिश्रा सर हैं, सीमा मैम हैं, विजेंद्र सर हैं, मनोज ऋषि सर हैं। मनोज ऋषि तो जी, हाँ। मैं वैसे घबराहट में हूँ, राफे सर कैमरा कर रहे हैं, तो मैं वैसे डरा हूँ। और फिर ट्रैक व्रैक लग गया, कैमरा सेट हो गया। उसके बाद में सर ने कहा कि सर मुझे पीछे वाले कमरे में लेके गए, उन्होंने कहा बताओ क्या करने वाले हो। तो मैं खड़ा हुआ और मैं खड़े हो गया, धा 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 पूरी लाइनें दे दी उसको। तो उन्होंने कहा कि रीटेक वाला नहीं है, ये वन टेक था वो। हाँ, मतलब जब उन्होंने रिहर्स करने के लिए, उन्होंने देखने के लिए कि बच्चा है क्या करने वाला है, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा सुन नहीं, उन्होंने पहले परफॉर्म कराया उन्होंने? हाँ, उन्होंने पहले परफॉर्म कराया, मतलब। लेकिन मैं वैसा सोच रहा था कि यार एक बार सर से बात करने मिल जाए, सुबह से बैठा हुआ यहाँ पे, कुछ मेरे को पता चल। आपको होती है ना वो हाँ। कि बड़े एक्टर्स बैठे हुए, बेइज्जती हो जाएगी, हाँ, ये सब है ना? कुछ बोलना नहीं। कुछ फालतू बोल दूंगा, हंस देंगे सब, गंदा परफॉर्म कर दिया तो वो बड़ा प्रेशर था मुझ पे। और कैमरा वैमरा सेट हो गया, ट्रैक ट्रॉली सब लग गया है। अब मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे और मैं और घबराहट में हूँ कि यार सब लोग ने अपनी पोजीशन भी ले ली है। संजय मिश्रा सर ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे हैं, सीमा मैम ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे हैं, और अब मेरे को और घबराहट हो गई। तो फिर मैंने कहा कि फिर सर मुझे लेके गए और मैंने धा 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 मैंने पूरा लाइनें बोल दी, सारी लाइनें बोली और खड़े हो गए, ऐसा पूरा परफॉर्म किया। फिर सर ने कहा कि सुन, ये मत करना ये मत करना, ऐसे बोला उन्होंने। एक तो तुम खड़े नहीं होगे, तुम बैठोगे। मैंने अच्छा, कहा, हाँ, बैठते हैं वहाँ पे। हाँ। exactly। तो मैंने कहा कि अच्छा बैठ के करना है सर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि और दूसरा, तुम आई कांटेक्ट नहीं करोगे किसी से, अच्छा। मतलब तुम किसी को देख के हाँ। बात नहीं कर रहे हो, तो तुम ऐसा आंखें तुम्हारा घुमाते रहना, ठीक है, एक जगह फिक्स मत करना। तो वो किया। और तीसरा उन्होंने बोला था कि तुम जो भी बोल रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो, कि कि तुम पागल क्या हो बोल आप। रहे हो, हाँ, तुम्हें नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। और इतना बोला, उन्होंने रिहर्स भी नहीं करवाया मुझसे दोबारा, मतलब कि ठीक है नए इंस्ट्रक्शंस के साथ में मैं करूंगा क्या, वो तो आप देख लीजिए एक बार। उन्होंने वो भी नहीं करवाया। वो ये खासियत उनका है जीनियस है कि वो वैसे कि फर्स्ट टेक में क्या ओरिजिनल निकल के आता है वैसा, हाँ, तो उनको था वैसा, और रॉनेस उन्होंने- बना रहे उस कैरेक्टर का करेक्ट। वैसा। और उसके बाद में फिर मैंने किया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है, आज मैं देखता हूँ वो सीन कई बार, तो मुझे लगता है कि वो जो तीसरी बात जो उन्होंने बोली थी, उसको मैंने दूसरी तरह से परसीव किया। मतलब उन्होंने बोली थी कि तुम जो बोल रहे हो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतनी तैयारी कर चुका था कि मुझे हर लाइन का पता था कि उसका मतलब क्या है ना। और वो ऐसा रिस्क वो निकल के आ ही जा रहा था, लेकिन आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था किसी से। तो वो फाइनली वो जिस तरह हुआ, जिस तरह मुझे लगता है जिस तरह से वो परफॉर्म हुआ, वो ऐसा बंदा दिखता है जिसको पता है कि वो क्या बात लेकिन कर रहा याद है वो मोनोलॉग अभी तक आपको? हाँ, बोल दोगे आप एक बार? परफॉर्म कर दो आप, ऐसे बैठ बैठ प्रॉम्प्ट कर दो आप बस। नहीं, परफॉर्म नहीं कर नहीं, पाऊंगा मैं, prompt कर दो आप। क्योंकि वो तो हाँ, दोबारा तो नहीं हो नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल काम है, मुझे पता बड़ा है। मुश्किल है। हाँ, लेकिन प्रॉम्प्ट तो कर सकते हैं आप। हाँ, मतलब वो ऐसे थोड़ी होता है, जो कहा वो करना भी पड़ता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ कह देने से कुछ साबित नहीं होता, प्यार करना भी तो पड़ता है। प्यार में तो शिरीन मटका लेके चली गई, उसे थोड़ी पता था मटका कच्चा है, फूट गया मटका पानी में, पानी हो गया, डूब गई बेचारी शिरीन। तो क्या हुआ, दोबारा जन्म हुआ शिरीन का, फिर वो लैला बनी, हीर बनी, जूलियट बनी, बनती रही मिटती रही, प्यार नहीं मिला उसको। इसका ये मतलब तो नहीं प्यार में खोट है। अब उल्लू रात भर बोलता है, क्यों बोलता रहा, उसको दमे की बीमारी, वो तो बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा। पता है उल्लू कौन है? अपना जगत दूध वाला, कहता है मिलावट नहीं करता, मिलावट तो हर चीज में। आसमान से सूरज उगता है तो उसके लाल रंग में पीले रंग की मिलावट है, नींद में सपनों की मिलावट है। अब आदमी है तो शरीर है, शरीर है तो इच्छाएं है, इच्छाएं तो सपने, सपने तो जरूरी है कि नहीं? ये यार, ये नॉस्टैल्जिक है यार, मतलब मैं
मैंने जब ये देखी थी ना पहली बार, तो मैं कई दिनों तक ना पूरी फिल्म ही वैसी थी कि आपके ऊपर दिमाग में कहीं घर कर जाती है वो फिल्म, लेकिन सिर्फ ये सीन ना कि आप अचानक से साइलेंट पड़ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मोनोलॉग थम जाता है वो। हाँ। ओ, क्या यार वो तो ऐसे, लेकिन इस तरह का काम जब होता है, इस तरह के काम जब आप करते हैं तो आपको ऐसे उम्मीदें बढ़ती हैं कि नहीं यार ये कहाँ तक किसके तक पहुंची, वो सब ट्रैक कर पाते हैं आप? नहीं सर मेरा तो बहुत उल्टा रहा है, मतलब मेरा ऐसा रहा है कि मैं मुंबई आया 2013 दिसंबर में, ठीक है, और तब तक फेस्टिवल रन वगैरह हुआ था आंखों देखी का शायद, ऐसा कुछ, और फेस्टिवल बहुत चला था। हाँ, और 2014 मार्च में फिल्म रिलीज हुई। तो मतलब फिल्म रिलीज हुई और उस दौरान मैं डोर टू डोर जाके ऑडिशंस वगैरह दे रहा था, और देखने इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने देखी थी फिल्म, मुझे नहीं पता था कि लोगों ने देख रखी है। तो मैं जाके लोगों को बताता था, मतलब कास्टिंग ऑफिसर्स या प्रोडक्शन में जाके, जैसे कोई भी और लड़का जाता है तो मैं उसी तरह जाता था, और मुझे पता भी नहीं था कि आंखों देखी इतनी पसंद है लोगों को। उस वक्त फेसबुक इंस्टाग्राम जो था, इंस्टाग्राम तो था ही नहीं, फेसबुक जो था वो अभी शुरू हुआ था, मतलब हाँ, हम लोग के लिए भी नया था, है ना। ऐसा भी नहीं था कि मुझे कुछ पता चले, तो मुझे बहुत लेट पता चला कि वो कैरेक्टर इतना पसंद है लोगों को। जब मैं कास्टिंग ऑफिसर्स गया और वहाँ पे जाके मैंने बोला कि मैंने ये फिल्मों में काम किया है, और उन्होंने कहा अच्छा आंखों देखी में किया है, कौन सा पार्ट? मैंने कहा ये वाला पार्ट किया है। तो मैंने कहा अरे बहुत अच्छा है, ठीक है, तुम इंट्रो दे दो, कुछ आएगा तो बताएंगे। तो वो वाला साइकिल फिर शुरू हुआ था। तो मुझे तो मतलब वो जो सिनेमा की जादू की मैं बात कर रहा था कि वो मुझे वहां से चमका, वो भी अब जाके, मतलब अभी रिसेंट जब से डिजिटल वेव आया है और वापस से पुरानी फिल्मों को हम रिविजिट कर रहे हैं, तो वहां पे जब मुझे पता चला, जब मैं देखता हूँ लोगों को कि अच्छा वो आंखों देखी याद है उन्हें, और वो इतना अप्रिशिएट करते हैं उस कैरेक्टर को, इतना प्यार देते हैं, तो मुझे रियलाइज होता है कि अरे अच्छा, कुछ तो बहुत मैजिकल हुआ। लेकिन पास्ट में जो कैरेक्टर था आपका, पास्ट उसके बाद आई थी ना, पास्ट आंखों देखी बात, क्योंकि अभी 14 मार्च को आंखों देखी के हो जाएंगे 12-13 साल हो जाएंगे। हाँ, मैंने एक्चुअली हमारी जब बात हुई थी, मैंने बोला कि 10 फरवरी में नहीं आई थी एक्चुअली, वो मैंने फेस्टिवल में देखी थी फरवरी में उसको कहीं पे। हाँ, उसकी थिएट्रिकल रिलीज जो थी वो मार्च में हुई थी, 14 मार्च को हुई, 14 मार्च, जो मैंने बाद में गूगल किया, आपने कहा कि नहीं मार्च में आई थी, तो मुझे लगा कि नहीं शायद मैं गलत हूँ, फिर मैंने मुझे लगा कि नहीं, मैंने फरवरी में देखी थी, सिटी फोर्ट में फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल में देखी थी, और भी रिलीज हुई। मैंने वो भी क्या बोलते हैं, जो पहली फिल्म थी, बहुत सारी फिल्म, मतलब मैंने वो मसान, मैंने वो भी फिल्म उसमें देखी थी, एक ही साथ देखी, हाँ फेस्टिवल में ही देखी थी। तो ऐसा याद हो रह जाता ना कि अच्छा, वो दिमाग पे रह जाता ना कि अच्छा 10 मार्च को या फरवरी में देखी थी मैंने, मुझे ऐसा वैसा। उसका फायदा अब हुआ या उस वक्त लगा कि नहीं, वो सोशल मीडिया या उतना कुछ नहीं था, तो और क्योंकि इस तरह के काम बहुत रेयर होते हैं कि आप बाकी काम से अलहदा हो जाता है, आपका काम मुख्तलिफ हो जाता है थोड़ा, और पास्ट में भी आपका कैरेक्टर थोड़ा मिलता जुलता था, वही साइडिस्ट कैरेक्टर आपने कैरी किया है, तो एक चिपक ऐसा तो नहीं कि मतलब रह जाता है वो नहीं, मतलब पार्च के अंदर जिस तरह जो कैरेक्टर था, आंखों देखी में था, एक लड़का है टीनेजर जो कि आउट ऑफ द ब्लू वो बड़बड़ाना शुरू करता है, और उसके हाथ चलते रहती हैं चीजें दिमाग में, और वो बस बोल रहा है, वो सोच नहीं रहा है, बस उसके कैसे हम सपना देखते हैं और सपने में हमें एक के बाद एक विजुअल आते हैं, तो अगर हमारे पास ये शक्ति हो कि हम अपना सपना बोल पाए तो बड़ा वैसा सा उसका इंटेलेक्ट बहुत डेप्थ है एक्चुअली, क्योंकि कैरेक्टर जो बोल रहा है उसको नहीं पता इसका मतलब क्या है, लेकिन लोगों के लिए उसके मायने हैं। करेक्ट ये बहुत डेप्थ मायने हैं उसके, कि भाई मिलावट हर चीज में है, नींद में सपनों की मिलावट है, दूध में चांद में मिलावट है, मतलब इस तरह की चीजें जो जो पार्च का आप बता रहे हैं, पार्च के अंदर बहुत जमीन, मतलब बहुत रियलिटी के करीब कैरेक्टर था वो, कि इन द सेंस कि एक लड़का है टीनेजर जो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन इतने क्षमता नहीं है फिलहाल कि वो शादी ब्याह कर सकता उससे, तो उसको जाने देना पड़ता है, उसकी शादी हो जाती है कहीं और, लेकिन प्रेम तो प्रेम है। और जो विदा, वो जो सीन एक वो फ्रेम आता है जब आप जो लड़की विदा हो रही होती है, और आप बस साइकिल लेके देख रहे होते हैं, उसको जाते हुए, बैकग्राउंड स्कोर भी वो बहुत वैसा है कि मतलब ऐसा लगता है कि झकझोरता है कहीं वो, और आपका वो एक फ्रेम दिमाग में रहता है। वो वाला गाना चल रहा है वहाँ पे जो विदाई में गाया जाता है,
बाईसा लग लगना बाईसा कुछ लगना। बहुत प्यारा गाना है वो। मेरे को सही राजस्थानी से- फोक सॉन्ग है वो हाँ, बेसिकली। हाँ, हाँ, correct। और वो आपके जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी, क्या नाम है उनका? फिल्म में नाम जानकी था। नहीं, लड़का जिन्होंने हस्बैंड का कैरेक्टर अच्छा, रिद्धि सिंह। रिद्धि हाँ। सेन तो वहाँ की एक और फिल्म आई थी, बंगाली के बड़े नाम है बहुत रिद्धि अच्छे सेन, actor हाँ, हैं, बहुत अच्छे एक्टर। एक्चुअली उन्होंने नेशनल अवार्ड भी मिला था उनको, उनकी हाँ। एक फिल्म है मैं नाम भूल रहा हूँ, वही फिल्म मैं भी याद कर रहा हूँ। बहुत कमाल काम किया था भाई ने। अरे बहुत, उसमें उन्होंने बाइसेक्सुअल का कैरेक्टर किया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अरे गजब का वो, बहुत कमाल। बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं वो। मतलब हाँ। मैं कई दफा मैंने उनको इंस्टा पे मैसेज छोड़ा कि कभी आप हाँ। बॉम्बे आए तो हाँ, प्लीज हाँ। मिले, मैं मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका काम उसमें भी बहुत इम्प्रेसिव काम है। वो लगते हाँ। नहीं है बंगाली, कहीं से एक्सेंट आता नहीं है उसमें। करेक्ट करेक्ट। और उस तरह का ऐसा आता है कि कोई बहुत वैसा लड़का है, मतलब अरे blunt, he is very trained and Very very trained, good. हाँ। He's बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया। बहुत अच्छे एक्चुअली लोगों के साथ काम किया। बंगाली लोग का वैसे आर्ट में इंटेलेक्ट नेक्स्ट लेवल ही होता है। हाँ 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 करेक्ट। उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कोई कीर्तन करके था, घर कीर्तन ऐसा कुछ करके था। हाँ करेक्ट करेक्ट। वैसे कुछ नाम था उसका, गूगल कर रहा हूँ तो भी नहीं मिल रहा है मुझे, लेकिन वो बहुत इम्प्रेसिव कैरेक्टर है। होता है ये फिल्में करके आप निकल जाते हैं, लेकिन फिल्मों का इम्पैक्ट रहता है। वो आपके बिल्डअप में, आपके जर्नी के बिल्डअप में एक वैसा हो जाता है कि नहीं ये मैंने किया है, और फिर आंखों देखी की है, तो एक दिमाग में रहता है ये कि नहीं मुझे इस तरह के ही कैरेक्टर्स को आगे परस्यू करना है ताकि मैं मुख्तलिफ दिखूँ, इस तरह का दिमाग में नहीं रहती है सर, चीज़ें। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जैसे मुझे तो आंखों देखी की समझ नहीं थी कि आंखों देखी किस तरह की फिल्म है या ये पैरेलल सिनेमा हुआ करता है। हमारे लिए फिल्म है, मतलब ना हमारे लिए बैंड बाजा बारात भी वही है, लंका भी वही है, सिद्धार्थ भी वही है। और क्योंकि मैं तो उस अप्रोच से गया ही नहीं नहीं था तब, वो समझ भी शायद नहीं होगी। तो वो समझ भी नहीं थी, मैं उस तरह देख भी नहीं पा रहा था। तो और जब मैं आया था, जिस वक्त आंखों देखी रिलीज हुई थी, उसके 1 साल तक मैंने दुनिया जहाँ के सब ऑडिशंस दिए। मतलब मैंने एड के लिए भी ऑडिशन दिए हैं, मैंने फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिए हैं, वेब शो तो तब तक शुरू भी नहीं हुए थे। हालांकि वेब सीरीज बननी, मतलब नेटफ्लिक्स का और अमेजोन का हाँ। 12 से 14 के बीच में शुरू हो चुका था इंडिया में। उन्होंने थोड़े काम करना शुरू कर दिया था लेकिन उन्होंने। हाँ। OTTs डेवलप नहीं हुए थे तब तक। OTTs इस नहीं लेवल पे launch नहीं हुए थे थे। जो आज है, हाँ। इस लेवल पे नहीं हुए। शायद OTT आए भी नहीं थे, लॉन्च भी नहीं हुए थे। हाँ नहीं, अमेजोन तो 2014 में ही आया इंडिया में, हाँ अच्छा। और उससे पहले लेकिन नेटफ्लिक्स था। जैसे- लेकिन अच्छा। नेटफ्लिक्स इंडिया में था। नेटफ्लिक्स इंडिया में था, बट इस लेवल पे मार्केट शेयर नहीं था। हाँ। उस वक्त नहीं था, हालांकि कम लोग जानते मतलब थे। हाँ, मुझे लगता है कि 12-14 से ये सारा गेम शुरू हाँ, हुआ। OTTs जो है वो काफी लेट आए हैं। लेट आए। मतलब उस वक्त तो नहीं थे। हाँ खैर, तो समझ ही नहीं थी मेरे पास। तो मैंने फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिए थे, मैं टेलीशॉपिंग एड्स के लिए भी दिए सर मैंने। वो जो रात को 12 बजे जो एड्स आते हैं ना, उसके लिए भी ऑडिशन दिया मैंने माडा पे ऑडिशन दिए, मैंने सब जगह ऑडिशन दिए। मैंने माइथोलॉजी जो सीरियल्स हुआ करते थे साई। उनके लिए, हाँ उन सब के लिए भी ऑडिशंस दिए। तो फिर मैं तो सब जगह जा रहा था और रिजेक्ट भी हो रहा था, क्योंकि मतलब ये नहीं था दिमाग में कि नहीं मुझे इस तरह के कैरेक्टर परस्यू करने, इस तरह नहीं, का कुछ करियर फ्रेम इस तरह का होना चाहिए, इस तरह से ना। नहीं आती। मेरी समझ में बस ये था कि एक कोई तो कला है जो पिताजी ने बोला था सीखने के लिए, जिसमें मुझे भी मजा आता है, मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगता है और मेरे को अच्छा लगता है। स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मैं और वो बोलता हूँ, और वो कुछ देर के लिए, जितनी देर आप वो कैरेक्टर कर रहे होते हो, आप वो खुद नहीं होते हो ना, आप कुछ और बने होते हो, आपको एस्केप मिलता है, आप जा सकते हो कहीं और, कुछ और जी सकते हो। तो मैं उसकी खातिर कर रहा था, और वही समझ थी कि मैंने कहा कि हाँ, अगर माइथोलॉजी सीरियल करूंगा मैं, उसमें भी लोगों को पसंद आया तो ठीक है ना, मेरे को तो उसी से मतलब है, मेरे को कोई कैरेक्टर प्ले करने मिल रहा है, तो मेरा हमेशा से इंटेंट हो रहा। लेकिन मैं बाकी सब जगह बहुत रिजेक्ट हुआ। बॉम्बे में आप 2000 आए कब आप? मैं आया 2013 दिसंबर में। 2013 में आए आप, और उसके बाद आपको देखी उसी साल आ चुकी थी? हाँ, अगले साल रिलीज हुई। अगले साल रिलीज हुई। हाँ। तो लेकिन वो लेके जाते थे आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, या क्या उस वक्त क्या प्रोसेस होता था? मतलब उस वक्त जैसे मान के चलिए आप कास्टिंग ऑफिस है, तो पहले मैं नॉक करूंगा, मैं पूछूंगा ऐसा थोड़ा सा खोल के, जो ऐसे हल्का सा पूछूंगा, फिर वो देखेंगे शक्ल, उनको पता चलेगा कि इस एज ग्रुप का कुछ चल रहा है क्या,
नहीं, नेक्स्ट वीक आइएगा। फिर मैं बोलूँगा कि सर वो मैंने ऑडिशन भी नहीं किया आपके यहाँ पे, सो आपके पास में इंट्रो भी नहीं है मेरा, आप मुझे बुला भी नहीं पाएंगे, सो एटलीस्ट मैं इंट्रो दे देता हूँ। फिर आप इंट्रो देते हैं और इंट्रो में फिर आप पूछते हैं कि सर क्या क्या बताना है, और फिर आप बताते हो कि अच्छा मैंने ये फिल्म में काम किया है। और उसमें जब आप बोलते हो कि मैं फला फिल्म में था, तो वहां से वो एक्नॉलेज करते हैं, लोग अच्छा वहां से वो acknowledge